वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है वो भी कराया हुआ है और ये तीसरा टेस्ट मैंने हिस्ट्री का ही लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। फिर अदर सब्जेक्ट भी हम लोग चूज़ करेंगे और 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। वो करके हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो क्लास ये रात को 9 बजे मिलेगी, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो भी जीएस के ही हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई का बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में और 99 रुपीज़ में बैच मिल रहे हैं। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स की, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसा कि मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, इसी तरह से आपको बहुत से मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सालों की पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलग से मिलेंगे, स्टेट स्पेशल अलग से दिए जा रहे हैं। तो इन सारे टेस्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1 महीने का समय है आपके पास यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या करेंगे, अभी भी आपके पास समय है यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने का, और इससे जुड़ करके आप अपना कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पा सकते हैं क्लासेस के साथ। तो हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डेली शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टारगेट के साथ दिए जा रहे हैं और क्लासेस के साथ उनको करना है। और सीसैट और जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अलग से मिलेंगे, जिनको आपको डेली रिवाइज कर लेना है या आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। अलग से आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। लेकिन हाँ, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आपके सामने, 100 क्वेश्चन है और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनको बहुत अच्छे से देखिए, डेली हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। 66 क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है, वेलेजली ने सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा, करेक्ट है। डलहौजी ने भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता इन्हें कहते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसने किया था, तो जो कॉर्नवालिस है इसने नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा शुरू किया था, इसी को हम बोलते हैं नागरिक सेवा का जन्मदाता। तो ये गलत हो जाएगा। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोलते हैं, कॉर्नवालिस को। थर्ड है, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए 1929 में वायसराय थे इरविन, इनके शासनकाल में लिंडसे आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। सही दिया गया है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। 67 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला है, लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो डायरकी कहाँ से हटाई गई, प्रांतों से हटा करके कहाँ लगाई गई, तो केंद्र में लगाई गई। और ये किससे हुआ था, ये हुआ था 1935 से, ना कि 1958। तो गलत हो जाएगा ये, याद रखिएगा। 1919 का जो अधिनियम आया था इसके द्वारा डायरकी कहाँ लागू की गई थी, प्रांतों में, लेकिन 1935 में प्रांतों से हटा करके केंद्र में लगाई गई थी। थर्ड है, लिटन ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधियों से सम्मानित करने की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। 1902 में गठित रेले आयोग की सिफारिश पर कर्जन द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। सेकंड है, हार्डिंग के समय 1911 में आयोजित
तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। तो रैले कमीशन याद रखिएगा 1902 में कर्जन द्वारा शुरू किया गया था, मतलब इसका गठन किया गया था, और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ही कर्जन द्वारा पारित हुआ था। क्रोनोलॉजी में आता है 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था तो 12 दिसंबर 1911 को जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 69वां क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन से कथन इसमें से सही हैं। पहला पढ़ते हैं। तो रीडिंग के शासनकाल के दौरान सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए 1886 में एचिसन आयोग का गठन किया गया था। तो एचिसन आयोग का 1886 में गठन किया गया। किसके समय पर? ये डफरिन के समय पर किया गया था, ना कि रीडिंग के समय पर। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1831 में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के क्षेत्रों में हुई थी। तो कोल विद्रोह याद रखिएगा 1831, बुद्धो भगत क्षेत्र रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम ये क्षेत्र। नेक्स्ट है डफरिन के शासनकाल में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश करने के लिए 1924 में ली आयोग का गठन हुआ था। तो ली आयोग का गठन 1924 और 1924 में डफरिन कहाँ से आ जाएगा? इस समय कौन था? रीडिंग था, रीडिंग। तो ये भी गलत हो जाएगा, रीडिंग था। ठीक है। 1885 याद करिए कि कांग्रेस का आईएनसी का गठन हुआ था, याद होगा ना, डफरिन के समय पर हुआ था। तो इसी प्रकार आपको वहां पर मैच कर लेना होता है कि इस ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों गलत है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत विकल्प हमें छांटना है। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, गलत बताना है। तो बिल्कुल सही है, मसूलीपट्टनम में डचों ने 1605। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम यही 1935 का, इसमें संघीय सरकार की व्यवस्था दी गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 में मद्रास में इंडिया मिरर अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था। इंडिया मिरर किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर का, और यह अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, सब कुछ सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी गलत नहीं है, लेकिन देखिए इसमें गलती कहाँ है। यहाँ पर मद्रास दे दिया गया और ये कहाँ शुरू हुआ था? कलकत्ता में शुरू हुआ था। बस छोटी छोटी सी हमें गलतियाँ पकड़नी है, जो कि आयोग भी हमें इसी तरह फंसाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 71वां क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। फिर से 3 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। पहला है ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने 1902 में जो भी वेस्ट बंगाल है इसके मिदनापुर में अनुशीलन समिति का गठन किया था। सही है, अनुशीलन समिति के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ चीज़ें क्रोनोलॉजी में आती हैं, इसलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1924 में यूपी के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था एचएसआरए के बारे में, लेकिन आज हम एचआरए बता रहे हैं। तो एचआरए की गठन हुई थी 1924 में, कहाँ पर? यूपी के कानपुर में। ठीक है। इसके बाद ये जो एचआरए है इसमें कौन कौन लोग थे, शामिल थे, ये जरूर याद कर लीजिएगा। सचिन नाथ सान्याल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे, भगत सिंह थे, ऊधम सिंह थे। ये सब लोग बाद में मिलते हैं, इसमें याद रखिएगा। मेन जो आप नाम याद रखेंगे, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन लोगों ने मिल करके की थी। इसके अलावा इसमें और भी लोग जुड़े हुए थे। बाद में कई घटनाएं इनके द्वारा होती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एचएसआरए कर दिया जाता है बाद में भगत सिंह के कहने पर। तो कौन कौन मेंबर्स थे, इनके द्वारा कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया, यहाँ से प्रश्न बनता है और क्रोनोलॉजी में भी आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी गलत उत्तर नहीं है। 72वां क्वेश्चन है, 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गांधी जी किसका सपोर्ट कर रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मान लीजिए मेरी हार है। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अब देखेंगे फेवर में नहीं रहती, क्योंकि वो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अगले नेता के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे, अध्यक्ष के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ता है। और इसके बाद किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना। इससे पहले 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए जो हार चुके हैं उनको तो नहीं बना सकते है ना अध्यक्ष, तो कार्यवाहक जो बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद, नाम याद रखिएगा। 73rd क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने, हथियार एकत्रित करने, उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आप लोग को तिलक लग रहे होंगे लेकिन ये गलत है, तिलक को आजीवन कारावास नहीं हुआ था, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? इसमें वीडी सावरकर का नाम याद रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इन्होंने इन पर 2 बार सजा सुनाई गई थी इनको आजीवन कारावास की, 1910 और 1911 में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। आत्मसम्मान आंदोलन श्री नारायण गुरु दिए गए हैं, क्या इन्होंने शुरू किया था? तो ये गलत हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार जो तमिलनाडु से थे, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। सत्यशोधक आंदोलन ये महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, बिल्कुल करेक्ट है। दलित वर्ग या महार आंदोलन ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अरविपुरम आंदोलन ये श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या है? सेकंड और थर्ड, राइट आंसर ऑप्शन बी। 75th क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आईएनसी का अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। और अलीपुर मुंबई अभियोग मामला के अंतर्गत मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास करने के लिए जो महान क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, इनको 37 अन्य लोगों के साथ विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का जो कारावास है वो दिया गया था। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको जो मुजफ्फरनगर कांड है उसको याद करना है, अलीपुर मुंबई अभियोग मामला याद रखना है, इसका ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कई क्रांतिकारी घटनाएं दी जाती हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। 76 क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करिए। देखिए आप लोग परेशान हो गए होंगे कि बार बार गलत ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है, बार बार सही ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है, इतने स्टेटमेंट क्यों हैं? पता है, हर एक स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और हर एक स्टेटमेंट आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप मिनिमम 3 तो तैयार ही कर रहे हैं ना, तो आप एक हिसाब से देखिए 50 फैक्ट आप हर क्लास में तैयार कर रहे हैं मेरे साथ मिनिमम, ठीक है। तो ये 50 फैक्ट अगर आपके डेली तैयार हो रहे हैं तो आप सोचिए आपके एग्जाम तक कितने फैक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। प्रश्न कहाँ से आएगा जब आप वही चीज़ें बार बार पढ़ चुके होंगे, और उसके इर्द गिर्द भी आएगा ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के आप सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन ए देखिए, पंडित जुगल किशोर शुक्ल 30 मई 1826 को कानपुर से प्रकाशित सर्व हिंदू समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो आप बताइए क्या ये करेक्ट है? 30 मई 1826, नाम याद रखेंगे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, उदंत मार्तंड, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 में वाराणसी से कवि वचन सुधा समाचार पत्र से प्रकाशन शुरू किया गया था इनका। तो ये भी सही है। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से रहे होंगे उन्होंने अगर हिंदी पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता हरिश्चंद्र जी की कोई भी आप रचनाएं भूल सकते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक प्रयागराज आधारित समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। ये भी सही है, तो कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। 77th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब की बार सही ढूंढना है, ठीक है, देख लीजिए। भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910 में कलकत्ता में सरला बाला देवी चौधरानी ने की थी। 1910 भारत स्त्री मंडल, सरला बाला देवी चौधरानी। निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1910 में पुणे में धोंदो केशव कर्वे, करेक्ट है। पूना सेवा सदन 1909 महाराष्ट्र में पुणे में जीके देवधर और रमाबाई रानाडे, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा, सारे करेक्ट दिए गए। 78 क्वेश्चन है, कालानुक्रम में लगाना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, अवध लगान संशोधन अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम और राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट कब आया? 1873। द अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट ये आया था 1921। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907,
ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी पंजाब भूमि हस्तांतरण पूछा जाता है 1909 याद कर लीजिएगा। ठीक है। अवध लगान ये संशोधन पूछा गया था 1921 में, लेकिन अवध लगान अधिनियम 1886 में आया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन डी करेक्ट है। 79th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी जी, करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट मायर से इटावा पायलट प्रोजेक्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। अधिक अन्न उपजाओ अभियान ब्रिटिश सरकार द्वारा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगले प्रश्न में फिर से हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की किस प्रतिशत भूमि पर लागू की गई थी? तो सही दिया गया है। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली के अग्रदूत थे। तो क्या ये सही होगा? एक मिनट, पहला वाला देखिए, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त दिया गया है, ये 21% नहीं थी, यहाँ पे गलत हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 19% भूमि पर था। ठीक है, ये 21% गलती से मैंने बता दिया, फिर से सही कर लीजिए। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रथा सही हो जाएगा। 51% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। धोंदो केशव कर्वे अर्थात मतलब ये बी वाला करेक्ट है। ठीक है, धोंदो केशव कर्वे ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए 1909 में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ पर धोंदो केशव कर्वे का नाम याद रखना है। अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए 1900 में, ना कि 1909 में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में 1816 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गलत हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था 1819 याद रखेंगे अब, और इसके अंतर्गत 30% भूमि आती थी। ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि थी ये भी पूछा जा सकता है। तो आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी कोई डाउट रहे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपके प्रैक्टिस बैच और बहुत से कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर देखिए क्या रहा। ठीक है, और आज की क्लास में आपका ये जो क्वेश्चंस हैं आप बताइएगा आप इनको हल कर पा रहे हैं नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हिस्ट्री की मैंने अलग से क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हिस्ट्री की सारी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। और इसके बाद मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।